एपिसोड की शुरुआत में एक औरत को दिखाई जाती है जो किसी भिखारी को अपना रिंग देती है। इस सीन में आर्न डिटेक्टिव एजेंसी में लिन और एमी मैगजीन देख रही थी। इसके बाद चिपी उस औरत को वहां पर लेके आती है। फिर वो औरत कहती है, मेरा नाम शीला है और मैं चाहता हूँ कि तुम इन्वेस्टिगेट करो कि मेरा हस्बैंड मुझ पर चीट कर रहा है कि नहीं। 2 महीने पहले मेरा हस्बैंड सीढ़ियों से नीचे गिर गया था, जिसकी वजह से वो अब बोल नहीं पाता, और जब से वो हॉस्पिटल से वापस आया तब से वो मुझसे दूरी बनाने लगा। और हाँ, मेरा हस्बैंड इनविजिबल है, जो सुनकर लिन एक्साइटेड हो जाती है और इसके बाद आर्न भी उस केस को ले लेता है। उसके बाद हमें शीला का घर को दिखाया जाता है। इसके बाद ये लोग जब अंदर जाते हैं, आर्न वहीं पर रुककर कुछ नोटिस करता है। फिर फ्लैशबैक में शीला इन लोगों से कहती है कि मेरा हस्बैंड का इससे पहले भी एक वाइफ था जो अभी मर चुका है और उन दोनों का 3 बेटा है और उन लोगों के साथ मेरा रिश्ता उतना भी अच्छा नहीं है। आर्न ने पूछता है, क्या तुम्हारे हस्बैंड के साथ उनका बेटे का रिश्ता अच्छा है? शीला कहती है, एक्सीडेंट के बाद वो लोग उनके फादर को बिजनेस में हेल्प करने लगे और जब भी वो बाहर जाते तभी वो एक बेटे को अपने साथ ले जाते। और जिस दिन मेरा हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ था उस दिन मैं घर पे नहीं थी, लेकिन मैं जब वापस आई तब तक वो लोग उनके डैड को हॉस्पिटल में ले जा चुके थे और मुझे वो उनको देखने भी नहीं देते थे। और जब वो वापस आए तब उन्हें देखकर ऐसा लगा कि वो कोई और ही पर्सन है। यहाँ पर हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं, वहां पर शीला का हस्बैंड और 2 बेटे हैं। जिसके बाद आर्न जाके उनसे हाथ मिलाता है। अगले सीन में उनका बड़ा बेटा आर्न को वो सीढ़ियाँ दिखाता है जहाँ से उसके डैड गिर गए थे। फिर आर्न उनसे पूछता है, उन लोगों में से किसी ने ऊपर जाने के लिए उस सीढ़ी का यूज किया? फिर बड़ा बेटा कहता है कि नहीं, हम में से किसी ने नहीं यूज किया, बस मेरे डैड और शीला ने यूज किया था। इसके बाद वो लोग एक रूम पे आ जाते हैं। फिर आर्न उससे पूछता है, क्या यह सच है एक्सीडेंट पर टाइम पर इस घर में तुम तीनों के अलावा और कोई नहीं था? बड़ा बेटा कहता है, मैं और मेरा मंझला भाई अपने दूसरे रूम पर चेस खेल रहे थे और मेरा छोटा भाई किचन पर था। फिर आर्न पूछता है, क्या तुमने ही अपने डैड के कान में उल्टा सीधा बोला? फिर बड़ा बेटा कहता है कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, लेकिन मेरा मंझला भाई वो कर सकता है क्योंकि वो शीला को पसंद करता है। जिसके बाद हम मंझला बेटा का घर का सीन देखते हैं। पर आर्न ने उससे सीधा पूछता है, क्या तुम शीला को पसंद करती हो? फिर मंझला बेटा कहता है कि आखिर तुम्हें ये उल्टा सीधा बात किसने कहा? जाहिर सी बात है, मैं नहीं करता। हालांकि हम दोनों एक साथ कभी कभी बाहर गए थे, लेकिन वो सिर्फ काम के लिए था और मुझे ऐसा लगता है कि वो औरत मेरा डैड के पैसे के पीछे है सिर्फ। वो एक किताब बाहर निकल कर आर्न को देता है और कहता है, मैंने उन पर इन्वेस्टिगेशन किया जहाँ से मुझे पता चला कि वो इससे पहले भी शादी कर चुकी है दूसरे कंट्री में, बस कुछ महीनों के लिए। जिसका जो हस्बैंड था वो 80 साल का था, लेकिन वो काफी अमीर भी था। और मुझे ऐसा सुनने में आया कि उसके बाद वो एक एक्सीडेंट में मारा गया, जहां पर मैंने सुना वो सीढ़ियों से गिरकर सर फटकर मर गया, जैसे कि यहाँ पर हुआ। जिसके बाद आर्न को उस बुक में शीला का बहुत सारा फोटो मिलता है। फिर एमी कहती है कि तुमने काफी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन की शीला के ऊपर। वो उनसे वो बुक ले लेता है। फिर अगले सीन में हमें उनका छोटा बेटा को दिखाया जाता है, जहाँ पर जब आर्न उसे हाथ मिलाने जाता है तभी वो अपना हाथ पीछे खींच लेता है। तभी लिन शीला के हाथ में एक अंगूठी नोटिस करती है जो वो मैगजीन में देखी थी। फिर वो कहती है, ये तो लेटेस्ट मॉडल है। फिर मंझला बेटा कहता है, अभी मॉम का ज्वेलरी धीरे धीरे कम होता जा रहा है, जहाँ पर वो ज्वेलरी धीरे धीरे बढ़ना चाहिए था। सीन में आर्न उससे पूछता है, क्या तुमने सच में गैम्बलिंग में जो पैसे हारा वो अपने डैड के कंधों पर डाल दिया? छोटा बेटा कहता है, हाँ बिल्कुल, इसकी वजह से मेरे डैड ने मुझे लगभग घर से निकाल ही दिया था और इसी वजह से उन्होंने मेरे को पैसा देना भी बंद कर दिया। फिर मेरे पास और कोई चारा ना होकर मैं इस घर से थोड़ा थोड़ा वैल्यूएबल चीजें हटाने लगा। हाँ, लेकिन मैंने कभी मॉम का चीजें बेचने की कोशिश नहीं की। उसके बाद आर्न उससे पूछता है, क्या तुमने कभी अपने भाई और अपने स्टेप मदर के बीच में कुछ अजीब सा नोटिस किया? छोटा बेटा कहता है,
अब अगर तुमने बताया है तो मुझे लगता है कि मैंने मॉम के रूम पे एक अजीब सा पॉकेट वॉच देखा था, जिसके सामने बहुत सारा कीमती ज्वेलरी लगा हुआ था, जो काफी महंगा लग रहा था। हालांकि मेरा डैड ने कभी भी वैसा चीज अपने पास नहीं रखा। मुझे लगता है कि किसी और ने उसे वो चीज गिफ्ट किया है। चलो ये सब छोड़ो। और क्या तुम्हें पता है, मेरा बड़ा भाई ही वो है जिसको डैड से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। उसने बिजनेस में कुछ गड़बड़ कर दिया था। फिर डैड ने कहा कि मैं तुम्हारे जैसे इंसान के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकता। उसके बाद से वो कभी डैड की बात भूल नहीं पाया। अगले सीन में जब ये लोग शीला के घर पे जा रहे थे, तब ये देखते हैं कि शीला किसी और से कुछ ले रही थी। उसके बाद लिन जाके उस बंदे से पूछता है कि आखिर तुम्हारे और शीला के बीच में क्या रिलेशन है, तुम उसे क्या गिफ्ट दे रहे थे। फिर वो बंदा कहता है, नहीं नहीं, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, वो तो एक पार्सल था जो मैं डिलीवर कर रहा था। मिसेस शीला मुझसे वैसे भी चीजें खरीदते रहते हैं, और आज उन्होंने मुझसे उनके हस्बैंड के लिए एक मेडिसिन मांगा था। फिर आर्ने उससे पूछता है वो क्या क्या ऑर्डर करती है। फिर ये बंदा कहती है कि वो ज्यादातर अपने घर के लिए चीजें ऑर्डर करती है, जैसे कि टेबल वेयर, कैंडल, और हाँ, उन्होंने मुझसे एक ऑयल भी ऑर्डर किया था जो दरवाजे के जॉइंट पे देते हैं ताकि वो स्मूथ हो जाए। मुझे लगता है कि वो खुद ही वो दरवाजे को ठीक करते हैं। फिर वो बंदा अपने पास से वैसा ही दिखने वाला एक पॉकेट वॉच निकालता है। के बाद हमें शीला का घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये लोग बैठ के चाय पी रहे होते हैं। तब शीला कहती है कि मुझे माफ करना, वो अभी बिजनेस पे थोड़ा बिजी है तो उन्हें थोड़ा लेट होगा। आर्ने कहता है इसके बारे में ज्यादा चिंता मत करो, हम बस यहाँ पर आए थे ये देखने के लिए कि मिजिला बेटा बाहर गया है कि नहीं। शीला कहती है हाँ, वो अभी बाहर ही तो है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसका अलमारी का दरवाजा खुल जाता है। फिर शीला जाके जब वो दरवाजा बंद करती है, तब वो दरवाजा फिर से खुल जाता है। फिर वो जब उस दरवाजा को जोर से बंद करती है, तब ऊपर से एक किताब गिर जाता है, जहाँ से एक फोटो बाहर निकालता है, जिसे आर्ने देखकर कहता है कि ये कौन है। फिर शीला कहती है ये एक पेशेंट है, जब मैं हॉस्पिटल में काम करता था तब मैं इससे मिली थी। हालांकि हम लोग देख ही सकते हैं कि ये उसका पुराना हस्बैंड है। अगले सीन में आर्ने उससे कहता है कि आज मेरे एजेंसी में आ जाना, मैंने इन्वेस्टिगेशन से क्या पता लगाया है वो मैं आज तुम्हें बताना चाहता हूँ। अगले सीन में एजेंसी में लिन उससे पूछती है कि तुमने आखिर क्या पता लगाया है। फिर आर्ने कहता है कि तुम भी एक डिटेक्टिव हो अभी, तो तुम पता लगाओ। फिर लिन पता लगाने की कोशिश करती है। उसके बाद वो कहती है कि अगर तुमने कुछ पता लगाया ही है तो शीला के हस्बैंड से कहो, भले ही वो कुछ बोल नहीं पाता हो, तुम शीला से क्यों इस बारे में बात करना चाहते हो। फिर आर्ने कहता है इसका भी एक वजह है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि शीला उस किताब और उस फोटो को जला रही होती है। फिर अगले सीन में आर्ने बाकी सबसे कहता है इन 3 दिनों में मैंने उन भाइयों को ट्रैक किया। शीला पूछती है कैसे तुमने ट्रैक किया। फिर आर्ने बताता है कि मैंने अपना ब्लड का थोड़ा हिस्सा उन सभी में थोड़ा थोड़ा करके लगा दिया था, जिससे कि मैं उन लोगों को ट्रैक कर पाया, ताकि मैं ये जान पाऊँ कि वो लोग किन किन रूम पर जा रहे थे। और मुझे ये पता चला कि वो तीनों ही एक एक करके तुम्हारे हस्बैंड का जगह ले रहे हैं। असल में वो लोग ये दिखाना चाहते हैं कि तुम्हारा हस्बैंड अभी भी जिंदा है। जिस दिन वो एक्सीडेंट हुआ था, असल में वो कोई एक्सीडेंट नहीं था, उन तीनों ने ही शायद उनको मारा। और मुझे गार्डन के एक कोने से ब्लड का स्मेल आ रहा था, शायद वहीं पर वो बॉडी होगा। एमी कहती है वो एक आदमी का बॉडी है जो 1-2 महीने पहले ही वहां पर दफनाया गया। फिर आर्ने कहता है ये केस खत्म हुआ और मेरा काम भी खत्म हुआ। अगर तुम्हें और कुछ चाहिए तो तुम शिपी से कांटेक्ट कर सकती हो, लेकिन अगर तुम कांटेक्ट करना चाहो तो। फिर शीला जब वहां से जा रही थी, तब वो एक अजीब सा स्माइल दिया। इस सीन में हम देखते हैं कि ये लोग शीला के घर पे जा रहे थे, जहां पर हमें पता चला कि शीला के घर से उन्हें एक चिट्ठी आया हुआ रहता है, जहां पर लिखा हुआ था कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है उसको क्लियर करने के लिए इन्हें फिर उस घर में बुलाया जाता है। उसके बाद एमी
मिठाई लेने के लिए लिन को लेकर वहां से चली जाती है। फिर आने अकेला उस घर में जाता है। उसके बाद उनका बड़ा बेटा आने का स्वागत करता हुआ कहता है कि शीला ने हमें सब कुछ बताया और मुझे लगता है कि ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। फिर वो कहता है कि हालांकि शीला अभी घर पे नहीं है, वो कहीं बाहर गई है और जब तुम ये देखोगी तब तुम्हें ये पता चलेगा कि हम लोग इनोसेंट है। फिर जब दरवाजा खुलता है हम देखते हैं कि वहां पर एक बंदा बैठा हुआ है जिसके चारों तरफ खून लगा हुआ था। फिर वो बड़ा बेटा कहता है कि देख रहे हो हमारा डैड वहां पर बैठा है, तुम गलत हो, हमने डैड को नहीं मारा। फिर जब वो उसके डैड के ऊपर हाथ रखते हैं तभी उसके डैड के हाथ से एक अंगूठी नीचे गिर जाता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं वो लोग अपने पीछे चाकू पकड़े हुए थे। फिर आने हंसता है और इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है।